नमस्कार। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। आज का विषय है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले के समय को माना गया है। उस समय में जो लोग उठते हैं वो बहुत कुछ पा लेते हैं। जो सोए रहते हैं उन्हें भी उठने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। आप अपने आलस्य को त्याग दीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ तो खोना पड़ेगा। और ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है कि ब्रह्म मुहूर्त में इतना कुछ है पाने के लिए, तो हम तो उठ ही सकते हैं। तो इसीलिए उस समय में उठना ज़रूरी है। उसके बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी, और फ्रेश होकर आप चाहे तो नहा भी सकते हैं। अगर नहीं नहाए तो आप ऐसे ही बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर कोई मंत्र का जाप करते हैं तो वो आप कीजिए। तो उस समय में अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसा लगता है कि भगवान से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस समय में ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, उस समय में उठकर आप भगवान से बातें कीजिए। उस समय में अगर आप भगवान से बातें करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आप भाव विभोर होकर उनसे खूब बातें कीजिए। आपके पास जितना भी समय हो उस समय का लाभ उठाइए। तो भगवान से जब आप बातें करेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, अच्छा लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि सचमुच में भगवान आकर खड़े होकर मेरी बातों को सुन रहे हैं, और आपकी जो भी इच्छा है वो सब पूरी हो जाएगी। तो आप करके देख सकते हैं। उसके बाद है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो आप उस समय में उठकर पढ़िए। उस समय में आप कम समय देकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी याद होता है उस समय में। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। उसके बाद है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप खुद के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सोचिए जो कि आप जीवन में चाहते हैं, तो वो भी आपकी पूरी होने लग जाती है। लेकिन इसे लगातार करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन उठे और फिर उसके बाद में छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है। लगातार आपको उठना होगा उसके लिए, क्योंकि उस समय का जो वातावरण होता है बहुत ही शांत होता है, और हवा में ताजगी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो सब हमारे शरीर पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है उसका, और हमारा माइंड भी बहुत ही अच्छा रहता है उस समय में। हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। तो इस तरह से उस समय के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये सब काम आप उठकर उस समय में कर सकते हैं। उसके बाद है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप दोबारा सोए नहीं। अगर आप सो जाते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। फिर आपका दिन बिल्कुल बोझिल सा हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि पूरा शरीर ही भारी भारी सा लग रहा है। तो सोना नहीं चाहिए। उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो मोबाइल, टीवी और लैपटॉप, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना लें। अगर आप इन चीज़ों से कनेक्ट होंगे तो फिर अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, या भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों से दूरी बना कर रखिए उस समय में। उसके बाद का पॉइंट आता है कि उस समय में आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि वातावरण में हलचल हो, क्योंकि वो समय बहुत ही शांत होता है। तो आपको आपको भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि प्रकृति की शांति भंग हो। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खाना नहीं चाहिए, और कुछ भी ऐसा चीज़ पीना नहीं चाहिए जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप सिर्फ उस समय में पानी पी सकते हैं, बाकी कुछ नहीं पीना चाहिए, ना तो खाना चाहिए। उसके बाद है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप कुछ भी ऐसा काम ना करें जो कि भोग विलास का काम हो, क्योंकि वो समय बहुत ही सात्विक भरा होता है। तो हमें भी बिल्कुल सात्विक वाला ही काम करना चाहिए, सात्विक होकर काम करना चाहिए। तो जितना ही ज़्यादा हम सात्विक होकर काम करेंगे उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट भी आता है। तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय में मैं भी कई सालों से उठकर मेडिटेशन करती हूँ, और मेडिटेशन करने से मैंने देखा कि वो सारी चीज़ें जो कि कभी सोची भी नहीं थी कि पूरी हो सकती है,
वो सब चीज़ें भी पूरी होने लग गई। तो ये समय सचमुच में वरदान भरा समय है और इस समय में खजाना छिपा हुआ है, तो आप इसे पा सकते हैं, लेकिन वो है कि करके आपको देखना होगा, उठना होगा। बहुत ही अच्छा रहता है। तो ऐसा लगता है कि मन बिल्कुल शांत होता है उस समय में उठ जाने से, दिमाग शांत हो रहता है। फिर उसके बाद में पूरा दिन जो है वो भी भागम भाग का नहीं होता है, हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है और दिन भर बहुत ही खुशी खुशी में समय बीतता है। तो आप इसे करके देख सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब साथ ही शेयर कर दीजिए। और इससे पहले मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ के बारे में बताई थी, तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।